नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनु राशि का जुलाई 2020 का राशिफल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई का माह में क्या है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे आपके सम्मुख ये धनु राशि की कुंडली है और इसमें आप देखिए कि जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ पर चंद्रमा लिखा है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा लिखा है अगर वहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जो जन्म राशि बनती है वो बनती है धनु राशि, और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि धनु राशि के लिए ग्रह गोचर क्या बना हुआ है। माह का जब आरंभ होगा तो देवगुरु बृहस्पति अपनी धनु राशि में खुद विद्यमान होंगे और वक्री अवस्था में होंगे और उनके संग केतु की युति होगी। शनि महाराज धन भाव में विद्यमान होंगे अपनी स्वराशि मकर में और वक्री अवस्था में होंगे। मंगल जो है मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में होंगे। शुक्र जो है वो वृषभ राशि में छठे भाव में होंगे और बुध जो है वो माह के आरंभ में तो वक्री अवस्था में होंगे मिथुन राशि में, और 14 जुलाई के बाद बुध मार्गी हो जाएंगे और उनके संग राहु व सूर्य की युति होगी। सूर्य 15-16 जुलाई को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर लेंगे। तो ये तो ग्रह गोचर है धनु राशि के जातकों का। धनु राशि के जातकों को इस गोचर का क्या लाभ मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। 29 जून तक ये स्थिति बनी हुई थी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी नीच राशि मकर में शनि महाराज के संग युति कर रहे थे मकर राशि में। लेकिन 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति वापस अपनी धनु राशि में लौटे हैं और वो धनु राशि में लौटने के बाद भी वो अपनी वक्री अवस्था में विराजमान है। यानी धनु राशि में वक्री होकर गुरु आपके लगन पर विराजमान है। गुरु आपके लग्नेश हैं। जब लग्नेश नीच का हो जाता है तो जातक को लाइफ में काफ़ी अधिक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लग्नेश जो लगन है वो एक तरीके से हमारा शरीर होता है। जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसी प्रकार अगर हमारा लग्नेश का रूप में जो ग्रह है वो अगर नीच का हो जाए तो उसकी शुभता कम हो जाती है। हमें लगता है कि जीवन में बहुत अधिक बाधा आ गई, सारे रास्ते बंद हो गए। वही हुआ कि हमारा ग्रह जो हमारा लग्नेश है वो अपनी नीच अवस्था में था, तो हमारे लग्नेश में इतना बल नहीं था, नीच अवस्था में था। जबकि लग्नेश की दृष्टि हमारे दशम भाव पर थी। जब गुरु या मकर राशि में थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु की दृष्टि हमारे दशम भाव पर थी, नवम दृष्टि। लेकिन तब भी हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा था क्योंकि लग्नेश नीच का हो गया था। लेकिन अब हमारा लग्नेश स्वराशि का अपने लगन पर आ गया है। लग्नेश के स्वराशि के होने से हमारा आत्मविश्वास वापस लौटेगा और हम जो निर्णय लेंगे वो सही लेंगे, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि हमारे पंचम भाव पर भी है। अब मैंने इसमें लिखा है स्टार्टिंग में कि गुरु व शनि दोनों वक्री होकर दशम भाव व दशमेश में दृष्टि दे रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि शनि व गुरु दोनों लंबी अवधि के ग्रह हैं। गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं और शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। इसलिए गुरु व शनि जैसे ग्रह अगर आपके दशम भाव या आपके दशमेश से कोई दृष्टि बनाते हैं तो वो इस बात का संकेत होता है कि आपके कैरियर का कोई बहुत महत्वपूर्ण समय आ गया है और आपके कैरियर में कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। वो ही इस माह आपको दिखाई दे रहा है कि गुरु वक्री अवस्था में है, लगन पर है और उनकी दृष्टि ठीक है। देखिए सामने बैठे हैं दशमेश बुध पर भी है और उनके संग भाग्येश सूर्य भी बैठे हैं। इसी प्रकार शनि महाराज मकर राशि में वक्री अवस्था में है तो वो पिछली राशि से इफेक्ट दे रहे हैं और अपने दशम भाव को देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि दशम भाव को देख रहे हैं। साथ ही शनि की दृष्टि दशमेश बुध पर भी है। इस प्रकार गुरु व शनि दोनों दशम भाव व दशमेश को जो दृष्टि दे रहे हैं वो इस बात का संकेत मिल रहा है कि आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। वो अब आपके ऊपर है कि आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय ऐसा है कि उनके लिए लाभ के कई रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। रीजन क्या हो रहा है कि जो धन से जुड़े मामले हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि धनेश शनि अपनी उच्च राशि को लाभ भाव में देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि अपनी उच्च राशि तुला राशि पे लाभ भाव पर है, यानी धनेश की दृष्टि लाभ भाव पर। और आपके जो पंचमेश मंगल हैं वो केंद्र में बैठ के आपके लाभ भाव को दृष्टि दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये समय है आय बढ़ाने का। आप व्यापारी हैं तो आप अपना इन्वेस्ट करिए। इस समय अगर आप कोई निवेश करते हैं तो आपको फायदा होगा। आपके सामने व्यापार के कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कोई नए मार्ग जुड़ेंगे, कोई नया रास्ता आएगा जिसके कारण आपकी आय में वृद्धि होने का योग कुंडली में आ रहा है कि आपकी आय बढ़ेगी। इसी प्रकार जो जॉब में है
तो हो सकता है वो अपनी वर्तमान जॉब को छोड़कर किसी ऐसी जॉब की तरफ चले जाएं जहां उनकी सैलरी बढ़ जाए। अगर आपका जॉब बदलने का मानस है तो उसलिए उसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी दशा लग्नेश व चतुर्थेश गुरु की हो, धनेश शनि की हो, दशमेश बुध की हो, भागेश सूर्य की हो, या पंचमेश मंगल की हो, या लाभेश शुक्र की हो, तो ऐसी दशा में अगर आप जॉब बदलेंगे तो आपको जॉब बदलने से बहुत अधिक लाभ होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई ग्रह अपनी नीच राशि में ना हो, या अस्त ना हो, या शत्रु राशि में ना बैठा हो। अगर कोई ग्रह इन जो मैंने आपको बताए गुरु, शनि, बुध, सूर्य, मंगल व शुक्र, वो या तो अस्त नहीं होने चाहिए, नीच राशि में नहीं होने चाहिए, शत्रु क्षेत्रीय नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और ये सब ग्रह शुभ है, आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप इस समय जॉब बदलते हैं तो आपको फायदा होगा। और जिनको पास जॉब नहीं है उनको भी जॉब मिलने का अवसर इस समय मिल के आ सकता है, क्योंकि गुरु व शनि दोनों आपके दशम भाव व दशमेश से दृष्टि संबंध कर रहे हैं। तो जॉब के लिए ये समय बेहतरीन है, व्यापारी वर्ग के लिए समय बेहतरीन है। इस समय आप अगर व्यापार में निवेश करेंगे, किसी प्रकार का जोखिम लेंगे तो आपको फायदा होगा। इस समय देखिए आपके भाग्येश सूर्य जो है केंद्र में विद्यमान है कम से कम 15-16 जुलाई तक। तो भाग्येश सूर्य पर आपके लग्नेश गुरु की भी दृष्टि है, भाग्य का आपका पूरा साथ मिला हुआ है। हाँ, 16 जुलाई के बाद सूर्य जरूर आपके अष्टम में चले जाएंगे, लेकिन 15-16 जुलाई तक आपको भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है। दाम्पत्य जीवन के लिए सुखी अवस्था है, क्योंकि लग्नेश गुरु की शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आ गई। गुरु ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि को अमृत के समान माना जाता है, उसकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव को अच्छा फल मिलता है। तो लग्नेश गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, पति पत्नी में आपस में सहयोग रहेगा। अगर कोई विवाद वगैरह था वो विवाद भी आप में खत्म हो जाएगा। प्रेम विवाह के लिए बड़ा उत्तम समय निकल कर आया है, क्योंकि प्रेम विवाह के लिए आप देखिए कि सप्तम भाव में सप्तमेश बुध के संग जो है भाग्येश सूर्य की युति है, जो नववेश सूर्य है उनकी युति है, और यहाँ से पंचमेश मंगल इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, यानी सप्तमेश, नववेश व पंचमेश की युति इस बात का संकेत दे रही है कि धनु राशि के वो जातक जो कि प्रेम विवाह की तरफ जाना चाहते थे, तो हो सकता है कि अब की बार उनका प्रेम विवाह संभव हो जाए और माता पिता की उन्हें स्वीकृति भी मिल जाए, क्योंकि इस प्रेम विवाह में अब नववेश का भी आशीर्वाद मिला हुआ है और गुरु की दृष्टि लगन पर है, और वक्री शनि की दृष्टि भी लगन से आ रही है सप्तम भाव पर। इसी प्रकार धनु राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह की बात तय होने का समय है। पंचमेश मंगल केंद्र में विद्यमान है और लग्नेश गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो संतान से संबंधित सुख, जो नवविवाहित दंपत्ति संतान के लिए प्लान करना चाहते थे वो संतान के लिए प्लान कर सकते हैं। आपको अपनी संतान से सुख मिलेगा, संतान से जुड़ी आपकी कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या थी, वो समस्या दूर होगी और संतान के संबंध में आप निश्चित हो जाएंगे। संतान की कोई टेंशन थी वो दूर होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए कई विद्यार्थियों के पेपर वगैरह रुके हुए थे, जो अब होने की कई राज्यों के द्वारा घोषणा की जा रही है कि कई राज्यों में पेपर हो रहे हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए, तो विद्यार्थी वर्ग को लग के पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु की दृष्टि पंचम भाव में आने से और पंचमेश की स्थिति मजबूत होने से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप लग के अपने पेपर की तैयारी कर दी है जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि शत्रुओं से सावधान रहिए, क्योंकि छठे भाव की कनेक्टिविटी जब शुक्र के संग होती है तो शत्रु आपके बहुत सक्रिय हो जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शत्रु से सावधान रखिए। और 16 जुलाई के बाद सूर्य जब कर्क राशि में आपके अष्टम में आ जाएंगे तो सरकारी मामलों में सावधानी रखिए, यानी जो धनु राशि के जातक गवर्नमेंट जॉब में हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें, ऑफिस में उनके साथ किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो जाए। साथ ही आप अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। इसके साथ एक विशेष बात कि आपके गुरु जो है लग्नेश होकर वक्री हुए हैं, तो जब लग्नेश वक्री होता है तो ऐसा होता है कि हमारी कोई पुरानी बीमारी लौट के आ जाती है। इसलिए अगर आप किसी पुरानी बीमारी के पेशेंट हैं, जैसे आपको कोई दमा की बीमारी थी या लीवर में कोई प्रॉब्लम थी, किडनी के पेशेंट हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई सांस वगैरह की प्रॉब्लम है, यानी लंबे समय से ऐसी कोई बीमारी थी जिसकी आप दवा खा रहे थे, तो उसमें विशेष सावधानी बरतिए, वो बीमारी दोबारा उभर के आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ ही आप कुंडली में देखिए कि गुरु वक्री होकर आपके द्वादश भाव से आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, और शनि की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर है और वहाँ पे मकान के कारक और संपत्ति के कारक जो है मंगल विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका मकान खरीदने का विचार है तो या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या जमीन खरीद सकते हैं, ऐसा संयोग कुंडली में बनकर आ रहा है। अगर आपकी कुंडली में भी दशाएं ऐसी हुई जिनका संबंध आपके चतुर्थेश यानी गुरु की दशा हुई या मंगल की दशा हुई या शनि की दशा हुई, तो ऐसी स्थिति में आपके मकान खरीदने की पूरी संभावना बन सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। शुभ तिथियां जब चंद्रमा उनका धनु राशि का, कुंभ राशि का, वृषभ राशि का, मिथुन राशि का,
कन्या राशि का या तुला राशि का होगा तो चंद्रमा उनका पॉजिटिव होगा। अगर इस समय वो कोई कार्य करने का विचार करेंगे, कोई नया कार्यक्रम शुरू करें, कहीं जॉब ज्वाइन करें, कोई जॉब बदलें, कोई इंटरव्यू दे, कोई नया सौदा करें, कहीं निवेश करें और इन तिथियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से काम में सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथि आप नोट कीजिए, 1 व 4 जुलाई, 5 व 8 जुलाई, 9 व 10 जुलाई, 16 व 17 जुलाई, 18 व 19 जुलाई, 20 व 25 जुलाई, 26 व 27 जुलाई, 28 व 31 जुलाई वो शुभ तिथियाँ हैं जब आपके काम के लिए बहुत बेहतरीन समय है। आप इन तिथियों में अगर अपना कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियाँ बता रही हूँ। जब चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी चंद्रमा जब मीन का या कर्क का या वृश्चिक का होता है तो वो चंद्रमा नेगेटिव होता है। तो भूल के इस चंद्रमा के समय कोई महत्वपूर्ण कार्य का विचार ना करें। वो अशुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए, 2 व 3 जुलाई, 11 व 12 जुलाई, 21 व 22 जुलाई, 29 व 30 जुलाई। तो दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए कैरियर के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण समय आ गया है। आप जॉब करते थे और आपकी कोई इच्छा थी कि आप 2020 में आपको कोई जॉब चेंज करें, तो हो सकता है आपके पास जॉब चेंज करने का ऑप्शन आ जाए। पर जॉब चेंज करते समय ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो दशाएं बताई हैं इन दशाओं का ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा ये जो ग्रह हैं गुरु, शनि, बुध, सूर्य, मंगल व शुक्र आपकी कुंडली में पाप पीड़ित ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत ग्रह की दशा में आप जॉब बदलने का डिसीजन लें, इसमें थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जिनको जॉब की तलाश थी या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक समय है कि उनके पक्ष में नतीजे जा सकते हैं, इसलिए लग के पढ़ाई कीजिए। स्टूडेंट से मैं कहूँगी, गुरु आपके लगन पर गोचर कर रहे हैं, लग के पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई के माह से एक महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है, क्योंकि ये गुरु जो आपके धनु राशि में आए वो 20 नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे और कम से कम सितंबर तक गुरु व शनि दोनों वक्री रहेंगे। तो आप धनु राशि के जातकों के लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।